अगले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि फाइनाइट ग्रुप क्या होता है, और उसके बाद कुछ एग्जांपल देखा था। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिदम और ग्रुप के कुछ एग्जांपल के बारे में। डिवीजन एल्गोरिदम क्या है? If any two positive integers a and b, there exists integer q and r such that a is equal to bq plus r, where r lies between 0 to b। आर कहां पे आएगा? 0 और बी के बीच में। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी दो इंटीजर्स होता है ए और बी, उसके लिए हमें और दो इंटीजर्स क्यू एंड आर ऐसे मिलते हैं कि जिस तरह से ये वाला फॉर्म जो है वो बन सके, यानी कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। वहां पे जो हमारी रिमाइंडर है वो किसके बीच में लाइज करेगी? 0 और बी के बीच में। ठीक है, अब आप आगे हम एग्जांपल के बारे में डिस्कस करते हैं। सो दैट द 99th रूट ऑफ यूनिटी इज अ ग्रुप। एग्जांपल है सो दैट इज अ ग्रुप। हमें क्या बताना है कि 99th रूट ऑफ यूनिटी है, उसे हमें ग्रुप प्रूव करना है। यानी कि ग्रुप की चार कंडीशन हम प्रूव करते हैं। अगले लेक्चर में मैंने लिया था कि nth रूट ऑफ यूनिटी इज अ ग्रुप, उसी तरह से हम इसे भी सोल्व कर सकते हैं। वहां पे हमने लिया था nth रूट ऑफ यूनिटी का एक जनरल फॉर्म, यानी कि यहाँ पे भी हम सपोज करेंगे, सपोज ग्रुप जी है वो हमारा क्या है? 99 रूट ऑफ यूनिटी। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अप टू कहां तक आएगा? अल्फा रेस टू 98 और अल्फा रेस टू 99 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। हमने ये एक हमारे पास ग्रुप है जी, इसको बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमें प्रूव करना है कि ये ग्रुप है। Then clearly G is a 99th root of unit नाउ हमें ग्रुप प्रूव करना, यानी कि ग्रुप की चारों कंडीशन को होल्ड करना पड़ेगा। इसलिए हम लेते हैं
बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट कंडीशन हमारी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हमारे पास दो एलिमेंट चाहिए जो कि जी का ही हो। तो हम ले लेते हैं लेट ए बी बिलोंग्स टू जी एंड वेयर, हमने आगे जैसे लिया था उसी तरह से ए इज इक्वल टू अल्फा रेस टू आर एंड बी इक्वल्स टू अल्फा रेस टू एस, वेयर आर कहां पे लाइज होगा, जो जीरो से बड़ा है, और एस जो है वो 98 से छोटा होना चाहिए। दैट इम्प्लाइज ए इंटू बी हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटू बी अल्फा रेस टू आर इंटू अल्फा रेस टू एस इक्वल्स टू अल्फा रेस टू आर प्लस एस। तो जिस तरह से हमने आगे देखा था उसी तरह से हम यहां पे भी चलते हैं। ये या तो फिर बाय डिवीजन एल्गोरिथम डिवीजन एल्गोरिथम हमारा क्या कहता है कि अगर दो इंटीजर्स ए और बी हो तो उसके लिए हमें अलग अलग दो इंटीजर्स क्यू एंड आर मिलते हैं, जिसके कारण हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो सेम टू सेम हमें यही करना है। यहां पे क्या होगा कि अगर इफ इफ एनी इंटीजर्स आर प्लस एस हमारे पास है, आर प्लस एस एंड 99, then there exist क्या होगा, देयर एग्जिस्ट हमें दो ऐसे और इंटीजर्स मिलेंगे Q एंड R, यानी कि वो रिमाइंडर था हमारा, Q क्वेश्चन है एंड Q एंड R सच दैट क्या हो जाएगा, इसके लिए R प्लस एस इज इक्वल टू 99 Q प्लस R हो जाएगा। तो जो ये हमारी फॉर्म है वो किस तरह से चेंज हो जाएगी, वो कुछ यूं चेंज हो जाएगी, ए इंटू बी इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा रेस टू आर प्लस एस की जगह हम लिख देते हैं 99 क्यू प्लस आर। तो उसका सिंप्लीफिकेशन हम दे देते हैं, तो 99 क्यू इंटू अल्फा रेस टू आर इक्वल्स टू अल्फा रेस टू 99 रेस टू क्यू इंटू अल्फा रेस टू आर इक्वल्स टू, ये तो हो गया हमारा 1, यानी कि 1 रेस टू क्यू इंटू अल्फा रेस टू आर इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा रेस टू आर। तो अल्फा रेस टू आर तो हमारा बिलोंग कर रहा है जी में, यानी कि जो ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए closed under multiplication. That implies G is closed under multiplication. G क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा।
ना वो हम सेकंड प्रॉपर्टीज के तरफ चलते हैं। तो जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी में क्या होता है कि हमें तीन अलग अलग एलिमेंट्स की जरूरत होती है और उनसे हमें जो हमारा रिजल्ट प्रूव करना होता है वो होता है। पर हमने अगले सारे एग्जांपल्स में देखा था कि जिस तरह से वो एसोसिएट होता है, यानी कि एग्जांपल्स में हमने देखा था कि सारे एग्जांपल्स में अगर रूट ऑफ यूनिटी होता है तो वो एग्जांपल एसोसिएट होता ही है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ G is associate under multiplication। यहाँ पे हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है जी को। नाउ हम आगे बढ़ते हुए थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते बाद में फोर्थ के बारे में। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है आइडेंटिटी एलिमेंट्स। तो हमें मालूम है कि यहाँ पे आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के लिए वन है, यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी है वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। वन क्या है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है जी के रिस्पेक्ट। नाउ फोर्थ वाली प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हमें बताना है कि ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स है वन अल्फा अल्फा स्क्वायर और टू अल्फा रेस टू 98 वो सारे के सारे का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि द इनवर्स ऑफ वन इज वन। वन का इनवर्स तो वन होगा ही। अब अलग देखते हैं अल्फा का इनवर्स क्या होता है। अल्फा का इनवर्स होगा अल्फा रेस टू 98, पर ये तो हमें मालूम है, तो हमें इसे लिखना कैसे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर हम ले लेते हैं अल्फा रेस टू आर, क्या लेते हैं अल्फा रेस टू आर, तो उसके हिसाब से हम इसे लिख सकते हैं फॉर एनी एलिमेंट, फॉर एनी एलिमेंट अल्फा रेस टू आर वेर जीरो लेस देन आर क्या है हमारा जीरो से कोई बड़ी वैल्यू है और 98 से छोटे या तो उसके इक्वल वैल्यू है। तो इसके लिए हमें एक अल्फा रेस टू 98 सॉरी 99 माइनस आर एक इंटीजर्स मिलता हो जो जी में बिलोंग करता है। क्या है कि एक कोई भी एलिमेंट अल्फा रेस टू आर के लिए हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलता हो 99 माइनस आर जो कि जी में बिलोंग करता है, और ये जो एलिमेंट है उसका और ये अल्फा रेस टू आर का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें और हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है तो क्या हो जाएगा, ये जो है वो अल्फा रेस टू आर का इनवर्स है। Therefore, क्या हो जाएगा अल्फा रेस टू आर इंटू अल्फा रेस टू 99 माइनस
आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा रेस टू आर प्लस 99 माइनस आर इक्वल्स टू, ये तो हो गया आर कैंसल, अल्फा रेस टू 99, यानी कि अल्फा रेस टू 99 तो वैल्यू है हमारी क्यूब रूट ऑफ 99 रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 1, 1 तो जी में है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इनवर्स है अल्फा रेस टू 99 माइनस आर इज इनवर्स ऑफ अल्फा रेस टू आर। अब ये तो इनवर्स हो गया, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इनवर्स आर होल्ड इन जे। इनवर्स लाइस इन जी, यानी कि हमारी चारों की चारों कंडीशन यहाँ पे होल्ड होती, इसलिए जो ये 99 रूट ऑफ यूनिटी है वो ग्रुप हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज जी डॉट इज अ ग्रुप। ये क्या है, हमारा ग्रुप है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ये थोड़ा अलग एग्जांपल है, ग्रुप ही प्रूव करना है हमें। यहाँ पे दिया होगा लेट एम टू क्रॉस टू जेड प्लस बी द सेट ऑफ ऑल टू क्रॉस टू रियल मैट्रिक्स। लेट एम टू क्रॉस टू जेड प्लस be the set of all 2 cross 2 real matrix, be the set of all 2 cross 2 real matrix, and so that G plus is a group। चलो बच्चों, यहाँ पे हमें दिया हुआ है एम टू क्रॉस टू जेड, यानी कि हर एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स जो कि जिसके एलिमेंट्स जेड के बिलोंग्स है, एंड उससे बाइनरी ऑपरेशन एडिशन से हमें ये जो मैट्रिक्स है उससे बताना है जी प्लस इज अ ग्रुप, यानी कि ग्रुप की चारों कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पे ले लेते हैं लेट जी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, जी इज इक्वल टू हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कौन सा, ए बी सी डी।
वेर हम ऐसा कह सकते हैं कि ए बी सी डी बिलोंग्स टू जेड। हम ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी सी डी बिलोंग्स टू जेड, और ये 2x2 का ही मैट्रिक्स है, तो इसे हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं अगर लिखना चाहे तो। ये एक एग्जांपल है। अब हमें ग्रुप के इस एग्जांपल से सॉल्व करना है कि जो ये ग्रुप है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनता है या नहीं। तो इसके लिए आगे हम क्लोजर प्रॉपर्टी का यूज करें तो उसमें हमें दो अलग अलग एलिमेंट्स चाहिए, तो हम यहीं से ले लेते हैं। लेट ए इक्वल्स टू A1 B1 C1 D1 and B equals to A2 B2 C2 और D2। वेल जो ये हमारा A1 B1 C1 D1 और A2 B2 C2 D2 है वो कहाँ पे है? B1 C1 D1 belongs to Z and A2 B2 C2 D2 belongs to Z। ये दोनों कहां से आएंगे? Z में से आएंगे। अब अगर ये दोनों Z में से है और A एंड B किसके अंदर और आ जाएंगे? G के अंदर। नाउ बाय फर्स्ट कंडीशन लेते हैं बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी? कि अगर हम ये दो एलिमेंट्स लेट ए बी बिलोंग्स टू जी में से हम लेते हैं तो a प्लस बी बाइनरी ऑपरेशन हमारा है यहाँ पे एडिशन। a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A1 B1 C1 D1 प्लस A2 B2 C2 D2। तो ये हमारा हो गया। अगर दोनों का एडिशन करें तो हमें मिलेगा A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 C1 प्लस C2 D1 प्लस D2। ये कंडीशन प्रूव हो गई। और यहाँ पे मैं इसका नाम कुछ और दे देता हूं। नहीं हो गया। अब जो ये है हमें पता है कि अगर जेड में से कोई भी दो एलिमेंट्स ले और उसका एडिशन करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा? जेड में ही मिलेगा कोई भी, यानी कि दैट इंप्लाइज ए प्लस बी बिलोंग्स टू जेड। ए प्लस बी किसमें बिलोंग करेगा? जेड में। दैट इंप्लाइज G is closed under addition। G क्या होगा? क्लोज हो जाएगा एडिशन में। अब नाउ सेकंड कंडीशन एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में हमें क्या चाहिए? तीन एलिमेंट्स चाहिए, तो यहां पे ले लेते हैं लेट C इज इक्वल टू A3 B3 C3 और D3 वेयर A3 B3 C3 D3 बिलोंग्स टू Z में से हम लेते हैं। तो एसोसिएटिविटी के लिए हमें चाहिए लेट A B C बिलोंग्स टू
जी में से। अगर ए बी सी हमारा जी में से है तो इसके लिए कंडीशन है ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए प्लस बी हम करते हैं। ये हमारा है A1 B1 C1 D1 प्लस A2 B2 C2 D2 प्लस A3 B3 C3 D3। चलो इनसे हमें थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करके हमें लाना A प्लस B प्लस C। A1 B1 A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 C1 प्लस C2 D1 प्लस D2 और उसका एडिशन हमें करना है A3 B3 C3 और D3 से। तो यहां से हम लिख सकते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 B1 प्लस B2 प्लस B3 C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड D1 प्लस D2 प्लस D3। तो इधर से हम अब अलग करते हैं। हमें चाहिए क्या A प्लस B प्लस C, यानी कि यहां से मैं ऐसा कर सकता हूं A1 B1 C1 D1 प्लस A2 प्लस A3 B2 प्लस B3 C2 प्लस C3 D2 प्लस D3। तो ये हो गया हमारा A प्लस ये हमारा है B प्लस C, यानी कि B प्लस C। तो एलिमेंट्स आर एसोसिएट इन जी। अब ये सारा मैं हटा देता हूं। ये रखता हूं। That implies element are associate in G। जी में एलिमेंट्स एसोसिएट हो गए। ना वो हमारी थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन है हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट्स। तो यहाँ पे जो जी है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जीरो। जो अगर जीरो 2x2 का मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तभी हम उसे आइडेंटिटी एलिमेंट ले सकते हैं। तो हम लेते हैं लेट O इज इक्वल टू 0 0 0 0 एंड 0 बिलोंग्स टू Z। 0 Z में बिलोंग करता है, यानी कि ये जो हमने O लिया है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जी में। O is identity element of G। G का आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी कि अगर हम कोई भी एक एलिमेंट्स लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स 2x2 का ले लेते हैं A B C D, अगर उसमें हम ये वो इनपुट कर देते हैं, एडिट कर देते हैं, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा A प्लस 0 C प्लस 0 और D प्लस 0, यानी कि हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा A B C D।
जो हमारा ए ही था, दैट इम्प्लाइज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी इज एग्जिस्ट इन जी। आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। नाउ स्टूडेंट्स, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी है, वही एक बाकी रह गई है, वो भी देख लेते हैं। हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर कोई एलिमेंट लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू A1 B1 C1 D1 बिलोंग्स टू G के अंडर, देयर एग्जिस्ट, या तो फिर हम इसे लिख सकते हैं वेयर A1 B1 C1 D1 बिलोंग्स टू Z। अगर ये हमारा ऐसा है तो उसके लिए देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स एलिमेंट, हमें एक मिलता है इनवर्स एलिमेंट्स माइनस ए होगा, जो क्या होगा -A1 B1 C1 D1, और ये जो सारे एलिमेंट्स है -A1 B1 C1 और D1 कहाँ पे? Z में ही है। सच दैट क्या होगा? A प्लस माइनस A इक्वल्स टू A1 B1 C1 D1 प्लस -A1 B1 C1 D1 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा A1 A1 B1 B1 C1 D1 यानी कि जो हमें आंसर मिलता है वो मिलता है 0 0 0 0। तो हमारा ये तो हो गया, वो तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, हमने आगे दिखा है, वो इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। दैट इम्प्लाइज, जो ये फोर्थ कंडीशन है हमारी, इनवर्स एलिमेंट्स वो एग्जिस्ट होगी जी में। इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी। जी में क्या होगा? एग्जिस्ट होगा। दैट इम्प्लाइज G plus is a root।